चैनल और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल्स तो हम पिछली वीडियोस में देख ही चुके हैं, लेकिन थोड़े से और टेक्निकल, थोड़े से और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स मैं आज आपके लिए 3 न्यूमेरिकल और लेकर आ रहा हूं सो दैट कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आए। जिसमें पहला क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं कैश बैक का, यानी एक तो सिंपल बैक आप यूनिट्स में रुपीज में निकालते हैं, एक कैश बैक, कैश की रिक्वायरमेंट यानी कैश का वो पॉइंट, यानी कैश के लिए वो पॉइंट जहां पर मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है कि भाई कितना कैश चाहिए, ना तो मेरे पास बचेगा पैसा, ना एक्स्ट्रा होगा ना कम होगा, तो ऐसा एक सिचुएशन चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। वो मुझसे कह रहा है फिक्स कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में 60,000, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 6 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8 पर यूनिट, डेप्रीशिएशन दिया हुआ है 9,000, लोन की इंस्टॉलमेंट दी हुई है 11,000। सिंपल सा है कैश बैक का क्वेश्चन। बैक का तो मतलब बैक ही होता है, बैक यानी फिक्स कॉस्ट अपॉन पी या सी, यही तो है हमारा फॉर्मूला। अगर आपको कैश में चाहिए तो वो जो फिक्स कॉस्ट आप ले रहे हैं वो कैश वाली चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट आपको 60,000 रुपए दे रखा है, लेकिन इसमें एक डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है 9,000 रुपए का, तो 60,000 रुपए में से आपको माइनस करना होगा 9,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। लेकिन एक और खास बात है, क्योंकि आप कैश बैक निकाल रहे हैं तो आपको चाहिए लोन की इंस्टॉलमेंट भी तो आपको पे करनी है, तो 11,000 रुपए हुई आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है 8 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए। देखते हैं करते हैं इस न्यूमेरिकल को क्या कह रहा है। कैश बैक, कैश बैक यानी कैश फिक्स कॉस्ट। बताया था ना मैंने कि जो फिक्स कॉस्ट है वो मेरी 60,000 रुपए है, इसमें से 9,000 का डेप्रीशिएशन आपको माइनस करना होगा, तो 9,000 का डेप्रीशिएशन मैंने माइनस कर दिया, और 11,000 रुपए की है लोन इंस्टॉलमेंट, यानी कैश फिक्स कॉस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, यानी एसपी माइनस बीसी। एसपी 8 रुपए है और बीसी 6 रुपए है, तो 60,000 में से 9 माइनस कर दो, 11 प्लस कर दो, यानी 11 9 2 यानी 2 प्लस कर दो 62, और 8 माइनस 6 यानी 2, 62 डिवाइडेड बाय 2 यानी 31,000। लेकिन ध्यान देना ये कैश बैक आपको तब मिल रहा है, ये जो कैश बैक है आपको यूनिट्स में मिल रहा है, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन कर क्या किया, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप इस कैश बैक को रुपीज में ही जानना चाहते हैं, भाई जनरली लॉजिक भी तो रुपीज में जानने का है ना, तो कितनी यूनिट बेचनी है, तो आइए 31,000 यूनिट आपका आंसर आया, सेलिंग प्राइस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमेशा रुपीज में निकालने के लिए सेलिंग प्राइस की मल्टीप्लाई करनी है किसी भी चीज में। सेलिंग प्राइस है हमारा 8 रुपए, 31,000 इंटू 8 यानी कि 2,48,000, यानी कि इसके थ्रू हम निकाल पा रहे हैं कैश बैक। कैश बैक यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कैश में, यानी कि 3 तरह का ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एक जनरल यूनिट का, और एक मैंने डिफरेंट यूनिट का पिछली वीडियो में आपको समझाया था, और एक ये हो गया हमारा कैश बैक। यानी बैक निकालने के जो 3 मेथड हैं, इन 3 तरह का जो बैक होता है वो हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम इसके अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीईपी एंड सेल्स वैल्यू एट दिस पॉइंट। देखें है क्या, गिवन क्या है, बैक निकालने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। बैक निकालने का फार्मूला सीधा ही है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन या पीवीआर। देखते क्या दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25 रुपए, नोट करते रह जाइए। सेलिंग प्राइस 25 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सब चीज दी हुई है। सेलिंग प्राइस 25 रुपए, सेलिंग प्राइस आप लिख लीजिए 25 रुपए, इन्होंने कहा फिक्स कॉस्ट 24,000, फिक्स कॉस्ट 24,000। ठीक है, आपका फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 24,000, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25 रुपए, एग्जैक्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है मटेरियल 8 रुपए का, मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसके बाद वो कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसके बाद वो कह रहा है लेबर, यानी कि 3 खर्चे, तीनों के तीनों वेरिएबल है। तो 8 रुपए का मटेरियल, 5 रुपए की लेबर, और लेबर का 60% हमारा है वेरिएबल ओवरहेड्स। तो 8 रुपए का मटेरियल, 5 रुपए की लेबर और 5 रुपए का 60% यानी 3 रुपए हुआ ओवरहेड। तो 8 5 13 और 3 16, तो 16 रुपीज हो गया। 8 और 5 13 और 3 16 वेरिएबल कॉस्ट, यानी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना है। सेलिंग प्राइस 25 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 24,000 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में एक स्पेशल बात दी हुई है, इसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट, और आपको हमेशा फोकस करना है कि सेलिंग प्राइस तभी माना जाएगा जब उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, हमेशा। तो ट्रेड डिस्काउंट है 4%,
तो 25 रुपए का 4% यानी 1 रुपया। तो 25 रुपए में से 1 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट यानी कि जो नेट सेलिंग प्राइस है, जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है, वो 24 रुपए है। अब अगर आप बैप जानना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 24,000 रुपए, और कंट्रीब्यूशन यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस वीसी। सेलिंग प्राइस कितना है? 24 रुपए, और वीसी 16 रुपए। तो 24 माइनस 16 8 रुपए। 24,000 डिवाइड बाय 8 यानी कि 3,000 यूनिट। यानी कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो 3,000 यूनिट है। लेकिन बैक तो पूछा है तो यूनिट के साथ साथ रुपीस में भी निकाल लिया करो, फर्क थोड़ी पड़ता है कुछ। सेलिंग प्राइस की मल्टीप्लाई करनी है भाई। 3,000 यूनिट है, 24 रुपए का एक, 72,000 रुपए। यानी कि रुपीस में 72,000 रुपए, यूनिट में 3,000 यूनिट्स। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल पूछा है जिसके कारण इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए कराया था, एक वेरिएबल कॉस्ट के लिए कराया था, डिफरेंट दी हुई है। इसके अलावा उन्होंने हमसे प्रॉफिट पूछा है और सिचुएशन दी है नीचे कि यदि एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से 15% ज्यादा हो, एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से 20% ज्यादा हो तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझिए। बैक का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? वो लेवल ना प्रॉफिट है ना लॉस है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट 3,000 यूनिट है। यानी कि 3,000 यूनिट तक मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। यानी 3,000 यूनिट फिक्स कॉस्ट को कवर करने में ही समाप्त हो जाएंगे। और फिक्स को और 3,000 यूनिट के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब तो जितने का भी आप बेचेंगे उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाइए, बाकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई। 24 का आप बेच रहे हैं, 16 का आपका आ रहा है, यानी 8 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट है। लेकिन कब? इन 3,000 यूनिट के बाद। ये आपको फोकस करना। 3,000 यूनिट के बाद जितनी भी यूनिट बेचेंगे पर यूनिट 8 रुपए का प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन को बहुत बड़ा करके बहुत टेक्निकल करने से हमें क्या फायदा? हमें यहाँ दिमाग से लॉजिक लगाना, अंडरस्टैंडिंग करनी है। अंडरस्टैंड हो गया कि भाई 3,000 यूनिट तक तो बैप ही है, 3,000 तक तो मैंने कमाया नहीं, और अगर एक्चुअल सेल्स इससे 15% ज्यादा है तो 3,000 का 15% 450। तो 450 यूनिट पर हर यूनिट पर कितने पैसे कमा रहा हूं मैं? 8 रुपए। यानी कि अगर मेरी सेल्स 3,450 यूनिट है, 3,000 यूनिट तो बैप में खत्म हो गई, और 15% और ज्यादा सेल होगी। तो 3,000 और 3,000 का 15% 450। तो 3,450 यूनिट अगर मैं मार्केट में बेचूं तो कितने पैसे कमाऊंगा? तो दिमाग लगा दिया सीधा सीधा, अरे 3,000 तक तो बैप ही है, कमाऊंगा किस पर? 450 यूनिट पर। तो 450 यूनिट पर हर यूनिट पर 8 रुपए, 3600 रुपए कमा लिया। आ गया 1 मिनट में आंसर। ज्यादा ज्यादा झिकझक क्यों बह रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं, क्यों जबरदस्ती फार्मूलाज लगा रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक कीजिए। दूसरा उन्होंने मुझसे कहा कि यदि एक्चुअल सेल्स इसके 20% से ज्यादा हो, तो 3,000 और 3,000 का 20% 600 यूनिट, यानी कि 3,600 यूनिट। यदि मैं 3,600 यूनिट बेचूं तो कितना फायदा होगा? ठीक है, 3,000 पर तो फायदा होगा ही नहीं, 600 यूनिट तो फायदा होगा। कितने रुपए? 24 का बेचूंगा, 16 का आएगा, 8 रुपए पर यूनिट, 4,800 रुपए। चाहे तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, पूरा फार्मूला सेल्स वाला जो मैं जनरली आप लोगों को बताता रहता हूं। कौन सा फार्मूला है मेरे पास? ये लगाते हैं ना देख, सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ऐसे भी लगा सकते हैं आप कि जैसे यहां पर सेल्स की कितनी यूनिट हो गई थी? 3,450। फिक्स कॉस्ट आप वापस से लीजिए 48,000। रिक्वायर्ड प्रॉफिट आपको निकालना है, कंट्रीब्यूशन 24 माइनस 16 8, इसकी मल्टीप्लाई करिए, फिक्स कॉस्ट घटाइए, ये आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। आपके समझ में कैसे आ रहा है, कैसे आप टेक्निकली कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े बड़े एग्जाम्स को देना होता है, कभी कभी तो ये हमारे लिए एमसीक्यूज में क्वेश्चन होता है, 1 मिनट में सॉल्व करना होता है, तो उस सिचुएशन में भी हमें समझना है। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को, क्योंकि स्टार्टिंग जो करनी है वो समझते हुए एंड देन आपको रिजल्ट बताना है तुरंत कि इतने यूनिट तक तो हमारा बैप है, एंड देन वी आर जस्ट सेलिंग 450 यूनिट एक्स्ट्रा for 8 rupees, 3,600 unit. While you are doing the 20% extra, that means 600 unit, 8 per unit, you are getting the 4,800 as a profit. नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम बेटा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इस ब्रेक इवन पॉइंट के चैप्टर को और अच्छा समझे। मैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेता चला जा रहा हूँ लगातार कि आपको ये चैप्टर हर तरीके से समझ में आ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है द फॉलोइंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड टू यू, द फॉलोइंग फिगर आर प्रेजेंटेड टू यू, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है 2006 2007। 2006 में जब आप 2 लाख रुपए का गुड्स बेच रहे थे, उस समय आप 10,000 रुपए का लॉस अर्न कर रहे थे। ध्यान देना, यदि आप 2 लाख रुपए की सेल करते हैं तो आपको लॉस होता है 10,000 रुपए का, जबकि अगले साल आपने 2 लाख रुपए की बजाय सेल्स की 5 लाख रुपए की, तो आपका प्रॉफिट 20,000 रुपए हो गया। पहले 10,000 रुपए का लॉस हो रहा था और अब 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से देना, सेल्स जहां पहले 2 लाख रुपए की कर रहे थे तो हमें लॉस हो रहा था 10,000 रुपए का, लेकिन जैसे ही हमने 2 लाख की बजाय सेल्स की 5 लाख रुपए की, तो हमें लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट होने लगा 20,000 रुपए का। तो आपसे जानना चाहता है पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई नहीं है। सबसे मेन चीज है हमारे पास पीवीआर। यदि हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो समझ में आता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए हमने पिछली वीडियोस में भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होता है इस सिचुएशंस में, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ये हमारा पीवीआर निकल जाएगा। तो चेंज इन प्रॉफिट, अब यहां पर मिस्टेक नहीं करनी है तो बहुत छोटी बात, लेकिन कई बार बड़ी हो जाती है बेटा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले आप 10,000 रुपए का लॉस कर रहे थे और अब आप 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपका चेंज कितना होगा? कुछ लोग कहते हैं भाई पहले 10 था 20 हो गया 10। नहीं बेटा, पहले 10 का लॉस था, अब 20 का प्रॉफिट है। तो पहले तो 10,000 रुपए के लॉस को कवर करा और फिर 20,000 और कमाए, यानी कि 30,000 रुपए का चेंज है। यानी प्रॉफिट में जो चेंज है वो 30,000 रुपए का है। या आप ऐसा कर लें, 20,000 रुपए में से माइनस कर देना भाई, 20,000 रुपए का प्रॉफिट माइनस इसमें से 10,000 रुपए का लॉस। भाई 10,000 रुपए का लॉस माइनस करना है, ये प्लस हो जाएगा 30,000। और सेल्स 2 लाख से हो गई 5 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए। तो 30,000 रुपए का चेंज इन प्रॉफिट, 3 लाख रुपए का चेंज इन सेल्स इंटू 100, यानी आपका पीवीआर आ गया 10%। 10%, तो पीवीआर तो मिल गया मुझे 10%। अब पीवीआर के थ्रू सारी चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि पीवीआर एक ऐसी चीज है कि कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि पीवीआर के अंदर खुद फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होता है। सेल्स में से पीवीआर घटा दो तो वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है ना। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। अब फिक्स कॉस्ट तो नहीं है क्वेश्चन में, निकाल सकते हैं ना, कहीं भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा टोटल सेल्स के अंदर, भाई टोटल सेल्स के अंदर से हम पहले पीवीआर निकाल लेते हैं। पीवीआर कितना है 10%। कोई सी भी सेल्स उठा लो, जैसे सेल्स है हमारी 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का 10% यानी 50,000 पीवीआर हो गया। पीवीआर में 2 चीजें हैं, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट हटा दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपए की सेल्स पर प्रॉफिट है 20,000 रुपए, यानी 5 लाख रुपए की सेल है तो उसका 10% 50,000 रुपए आपके पास फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट है, जिसमें से 20,000 रुपए प्रॉफिट है तो 30,000 रुपए फिक्स कॉस्ट है। समझिए कि फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या है भाई, हमारे पास जो पीवीआर है वो 10% है। पीवीआर में 2 चीजें हैं, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट मुझे दिया है, बचा हुआ फिक्स कॉस्ट। 5 लाख रुपए का माल बेचता हूं, 10% पीवीआर यानी कि 50,000 रुपए का पीवीआर कंट्रीब्यूशन। रुपीज में आधी कंट्रीब्यूशन हो गया। कंट्रीब्यूशन 2 चीजें, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट मिला के 50, 20 का प्रॉफिट, 30 की फिक्स कॉस्ट। और अगर एक बार फिक्स कॉस्ट हो गई तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर, यानी कि आपके पास भी आ गया 3 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर आ गया 3 लाख रुपए। अब वो क्या जानना चाहता है, सी पॉइंट में वो खतरनाक तरीके से वो कह रहा है 2006 की भी और 2007 की भी वीसी बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने आपसे कहा पीवीआर टोटल 100 है, 100 में से 10% पीवीआर है, 90% वीसी है। वीसी कितने हैं 90%, सेल्स आपको दिया हुआ उसका 90% निकाल लो। देखिए 2006 में 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का 90%। 2007 में 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस का 90%।
तो दोनों के लिए हमने 90% निकाला, इसकी भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसकी भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, और तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट पॉइंट में मुझसे कह रहा है कि 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी। फिर वही सिचुएशन है कि भाई हमारे पास ये फार्मूला है जो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, पिछले इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया था, इस क्वेश्चन में भी यही बता रहा हूं कि सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। कि भाई फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपए तो मेरी फिक्स कॉस्ट है ही है, वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, और 40,000 आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 30,000 प्लस 40,000 यानी 70,000 रुपए के लिए, और 10% आपका पीवीआर है, तो 70,000 डिवाइड बाय 10% यानी कि 7 लाख रुपए का अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो आप 40,000 रुपए अर्न कर पाएंगे। ध्यान से देखना कि 70 लाख रुपए का माल, 7 लाख रुपए का माल बेचने पर 40,000 रुपए हैं आपके पास। 10% का भी मार्जिन नहीं है, 10 का नहीं है। क्यों नहीं है? 10% तो टोटल पीवीआर ही है। देखिए आपको पीवीआर टोटल 10% है, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। लेकिन हाँ, जब आप 3 लाख रुपए का माल बेच लेते हैं, 3 लाख रुपए का माल बेचने के बाद फिर आपकी इनकम 10% ही है, क्योंकि इस पीवीआर में जो फिक्स कॉस्ट है वो समाप्त हो चुकी है। यानी इसके बाद यदि आप कभी भी कोई वर्क करते हैं तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली प्रॉफिट आपका होता चला जाएगा। यहां भी समझ सकते हैं कि भाई 3 लाख तो आपको कमाने ही कमाने पड़ेंगे, 3 लाख का तो सेल करना ही करना पड़ेगा। 40,000 के लिए डिवाइड बाय 10% 4 लाख और यानी 7 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। लॉजिक पर पहुंच जाइए। वैसे तो आपको फार्मूला है, फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अच्छा समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो हर तरीके से एनालिसिस कीजिए। थोड़ा समय तो देखो लगता है, लेकिन आप सीख पाते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आप एडवांस हो जाते हैं। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।